हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं M1R5। ठीक है, तो कल हमने देखा था पिछली वीडियो में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज उसी में से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है जो कि है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे इसमें लिखा है कि कंप्यूटर इज अ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that processes and store data to perform various tasks। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करता है और परफॉर्म करता है वेरियस टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, कई टास्क को जल्दी से और अच्छे तरीके से क्या करता है, इसको पूरी तरीके से पूरा करता है। ठीक है, परफॉर्म करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न एरा। ये क्या है? मॉडर्न एरा का, आजकल के जमाने का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि अब लोगों की जिंदगी में इसका पूरा पूरा क्या है, दखल है, असर है ऑफ मॉडर्न एरा। रेवोल्यूशनाइजिंग द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट। ठीक है, अब हम कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, इसमें रेवोल्यूशन ला दिया है किसने? कंप्यूटर ने। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, इंटीग्रल मतलब होता है, इंटीग्रल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑफ एवरीडे लाइफ, पावरिंग एवरीथिंग फ्रॉम पर्सनल डिवाइस टू कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये क्या है? पर्सनल डिवाइसेस से लेके सुपर कंप्यूटर तक सारी चीजों में क्या यूज होता है बच्चों? सारी चीजों में यूज होता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना, विच मीन्स कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम द वर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन डू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ स्पीड, बट टुडे इट्स डेफिनेशन हैज चेंज बिकॉज नाउ। अच्छा चलिए, इसका मतलब अच्छा, इट इज कंसिडर्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस। कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब है कि वो क्या कर सकती है? सिर्फ अर्थमेटिक कर सकती है और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकती है। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये लॉजिक है। ठीक है, विथ स्पीड। पर आजकल के जमाने में, बट टुडे इट्स डेफिनेशन हैज चेंज्ड बिकॉज नाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक, अब क्या है कि आज के ज़माने में ये डेफिनेशन चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि आजकल कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन तक लिमिट नहीं है। ठीक है, इसमें हम म्यूजिक सुन सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज होता है, ट्रेनिंग में होता है, इंटरनेट होता है, कई चीजें होती है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि टुडे इट इज यूज फॉर म्यूजिक, ग्राफिक, एजुकेशन, इंटरनेट एंड इज ऑल्सो हैपनिंग इन मेनी अदर एरिया, और कई अदर एरिया में भी। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग में, यहाँ सब जगह। ठीक है, तो नाउ इट कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट। अब इतने सारी चीजों के बाद जैसे चीजें बदल गई है ना, यहाँ पे म्यूजिक, ग्राफिक, अब क्या कहा सकता है? नाउ इट कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड आफ्टर अ वाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग इट चेंज इनटू इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट द आउटपुट रिजल्ट। अब क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आजकल हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और आफ्टर कुछ समय बाद, कुछ वाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करने के बाद ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन को चेंज करता है इंफॉर्मेशन में और उसको आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर जो है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और वेरियस ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। किस पे? बेस्ड इंस्ट्रक्शन पे, प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। इसमें सॉफ्टवेयर भी रहते हैं और प्रोग्राम भी रहते हैं। देखिए दो डेफिनेशन मिल गई यहाँ पे कंप्यूटर की। पहला ये है कंप्यूटर इज एन सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेरियस टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली, और यहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे मिला है कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन।
ये दो डेफिनेशन है इसमें कंप्यूटर की और दोनों ही सही है, दोनों ही अच्छी है। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। इट इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग कैलकुलेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल, कम्युनिकेशन एंड मोर। ठीक है, अब ये क्या क्या कर सकता है, इस वाइड रेंज मतलब कई प्रकार के क्या कर सकता है, ये टास्क कर सकता है। जैसे कि कैलकुलेशन, जिसका जो इसका बेसिक काम है, डेटा स्टोरेज, डेटा को भी स्टोर कर सकता है, डेटा रिट्रीवल मतलब जहां स्टोर है वहां से हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं, कम्युनिकेशन मतलब आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड मोर। मोर मतलब कि इसी से मिलता जुलता, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, शॉपिंग हो गया, सब चीज अब कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के ये सारे आपके वाइड रेंज ऑफ। कंप्यूटर कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म सच एज, कंप्यूटर कितने प्रकार से पाया जाता है, जैसे कई तरीके से, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सर्वर, मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर। ये सब आपके तरीके हैं कि आप कंप्यूटर को किस किस रूप में आज के जमाने में पाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देगा कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, पहले क्या था, कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसलिए इसका नाम रखा गया कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूट सबसे आया था। इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट कम्स विद कंप्यूट शब्द व्हिच मींस कैलकुलेशन। पर आजकल के जमाने में, बट टुडे its definition has changed because now the use of computer is not limited to calculation। आजकल कंप्यूटर का जो भी आपका काम है वो सिर्फ कैलकुलेशन तक नहीं है, अब इसमें म्यूजिक भी है, ग्राफिक्स भी है, एजुकेशन भी है, इंटरनेट भी है। ठीक है, तो इससे चीजें आपकी बदल गई हैं, तो इसीलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन भी बदल गई है। आजकल आप लोग कह सकते हैं कि नाउ कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड आफ्टर अ वाइड स्टेप by step processing it change into information and present the output result। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।